एक बात बताइए, जब आप बाजार से छिलके वाली मटर खरीद कर लाते हो तो उसमें से कुछ फलियां ऐसी होती हैं जिसमें मटर के दाने बहुत छोटे होते हैं या नहीं होते, सिर्फ छिलके ही निकलते हैं। ऐसे में जिस फली के अंदर मटर के दाने हैं उसको भी मटर की फली ही कहेंगे, और जिस फली के अंदर दाने नहीं हैं उसको भी मटर की फली ही कहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिस फली के अंदर मटर के दाने नहीं हैं वो शिमला मिर्च हो जाएगी, वो भी मटर की फली ही कहलाएगी ना। मेरे कहने का मतलब है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट हो, बस आप अपने कॉन्फिडेंस को पहचान नहीं पा रहे हो, उसे दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी तो आप ईएमआई पर सामान ले आते हो कि मैं ईएमआई भर दूंगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी तो आप अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी तो आप अच्छे पैसे कमा रहे हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तभी तो आप रील्स के जमाने में भी ऐसी लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हो, लाइक करते हो। कॉन्फिडेंट बनना चाय पीने जितना आसान है अगर आपको सही तरीके, सही रास्ते, सही बातें पता हो तो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको और ऐसी जबरदस्त बातें बताने वाला हूं जो आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बना देंगी। वादा है आपके कॉन्फिडेंस को देखकर आपके दुश्मन भी सलाम ठोकेंगे, इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, जिस तरह दुनिया में कोहिनूर हीरा एक ही है उसी तरह पूरी दुनिया में आप एक ही हैं, इसलिए खुद को खास मानो, खास नहीं। मेरे दोस्त, जब तक आप खुद को मामूली छोटा समझते रहोगे दुनिया भी आपको मामूली ही मानेगी। लेकिन जिस दिन आपने आईने में खुद को देखकर खुद से कहा मैं स्पेशल हूं, मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं बना, याद रखना मेरे दोस्त, उसी दिन से आपका कॉन्फिडेंस जन्म लेगा, सीना चौड़ा हो जाएगा और आपके चलने का अंदाज बदल जाएगा। देखो दोस्त, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से निकलता है, आपकी सोच से। लोग तभी आपको सीरियस लेंगे जब आप खुद को सीरियस लोगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को समझते हो। इसलिए आज से खुद को रॉयल ट्रीटमेंट दो, खुद से कहो मैं किसी से कम नहीं, मैं अपने दम पर चमक सकता हूं, मैं किंग नहीं किंग मेकर हूं। मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दूसरी बात है मेरे दोस्त, आप कोई चोर नहीं हो, इसलिए दबी आवाज में, डरी आवाज में बात करना बंद करो, कॉन्फिडेंट बनो। आपकी जिंदगी कोई लाइब्रेरी नहीं है कि हर वक्त फुसफुसाकर बात करनी पड़े। एक बात बताओ, जब आपको खुद की ही आवाज पर भरोसा नहीं तो दुनिया तुम्हें क्यों सुनेगी? दबी आवाज में बात करना सिर्फ आपकी आवाज नहीं दबाती, आपकी पहचान, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत और आपका वर्चस्व भी दबा देती है, खत्म कर देती है। ऐसे में लोग आपको सीरियस नहीं लेते और आप एक ऐसे किरदार की तरह रह जाते हो जो हर सीन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। मेरे दोस्त, ताकतवर आवाज वो होती है जो माहौल बदल दे। जब आप बुलंद आवाज में साफ और आत्मविश्वास के साथ बोलते हो तो सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखता है और सोचता है ये इंसान कुछ अलग है। भाई, आपके बोलने का अंदाज ही आपकी हिम्मत का पोस्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए, मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो हमेशा दबी हुई आवाज में जवाब देती थी। टीचर तो को उसकी बात सुनाई नहीं पड़ती थी, इसलिए सभी टीचर उसे इग्नोर कर देते थे। लेकिन फिर एक दिन उसने ठान लिया अब सबको दिखाना है कि मैं क्या चीज हूं। उसने खुद पर काम किया और अपनी आवाज को दमदार बनाया। आज वही लड़की एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। सबक, आवाज ऊंची नहीं, आत्मविश्वास ऊंचा होना चाहिए, लेकिन दोनों साथ हो तो कमाल कर दोगे। इसलिए आज से फुसफुसाना बंद करो, गरजना शुरू करो। तीसरी बात है, जिंदगी में कुछ करो या ना करो लेकिन टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, कॉन्फिडेंट बनो। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो आपके अंदर की चमक को देखकर जलते हैं और आपके मूड को खराब करने में लगे रहते हैं। ये लोग आपकी खुशी के लिए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करने के लिए होते हैं। जैसे खतरनाक जहर धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है, वैसे ही टॉक्सिक लोग आपकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं, आपकी तरक्की को धीमा कर देते हैं। ऐसे में अगर आप उनसे जुड़े रहोगे तो आपका मन हमेशा भारी रहेगा। तो भैया आप ही बताओ, क्या आपको अपनी जिंदगी में रोज डर और टेंशन चाहिए? नहीं ना, इसलिए उनसे दूर रहो, अपने अंदर की ताकत को जगाओ और आत्मविश्वास से भरपूर बनो। चौथी बात है, हर तरह के सवालों का डटकर जवाब दो, कॉन्फिडेंट बनो। जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे और आप घबरा कर, हगला कर या टाल मटोल करके जवाब देने लगो तो सामने वाला सोचता है अरे ये तो कमजोर है, बुद्धू है, इसे कुछ भी नहीं पता। यही वो पल होता है जब आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन असली हीरो वो होता है जो डटकर बिना घबराए सीधा जवाब दे सके। मतलब सवाल चाहे बड़ा हो या छोटा, जरा भी झिझक मत दिखाओ। अगर जवाब नहीं पता तो साफ साफ कहो भाई ये मेरे लिए
नया है, चलो मिलकर सीखते हैं। लोग हमेशा मजबूत आवाज़ और स्पष्ट बोलने वाले की तारीफ करते हैं, यही है असली स्मार्टनेस। हंसी मजाक में कहूँ तो अगर सवालों से डर गए तो आपके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंट इंसान बनना है तो हर तरह के सवालों का डट कर जवाब दो। पांचवी बात है मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से मत डरना, वरना कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। जिंदगी कोई रेसिपी नहीं है जिसमें एक बार बस सटीक मसाले डालो और झट से स्वाद बन जाए। जिंदगी है एक बड़ी सी प्रयोगशाला जहां आप खुद ही वैज्ञानिक हो और आपके पास है हर दिन नई नई चीजें ट्राई करने का मौका। अगर आप डरेंगे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो समझो आप गेम से बाहर। कॉन्फिडेंस का असली जादू तब चमकता है जब आप बिना डरे, बिना थमे हर नए आइडिया को, हर नए स्टेप को अपनाओ। बड़ी सफलता तभी मिलती है जब आप छोटी छोटी गलतियों से कभी ना घबराएं, बल्कि उन गलतियों को अपनी ताकत बना लें। याद रखो, एक्सपेरिमेंट मतलब है नए रास्तों पर चलना। इसलिए घबराओ मत कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वही असली चैंपियन बनते हैं। तो चलो थोड़ा हिम्मत जुटाओ, दिमाग खोलो और अपना जादू दिखाओ। आपका हर नया प्रयास आपकी छुपी हुई ताकत तक ले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे एक दोस्त ने गोलगप्पे की रेहड़ी लगाई। शुरू में कभी पानी में नमक ज़्यादा हो जाता तो कभी मिर्च, पर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते वो उस एरिया का नंबर 1 गोलगप्पे वाला बन गया। आज उसकी रेहड़ी पर सैकड़ों कस्टमर्स आते हैं। कहने का मतलब है, जिस दिन आप नए नए एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरोगे, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, आपको सफल बनाएगा। छठी बात है, हर तरह के रिजेक्शन को एक्सपीरियंस मानो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। रिजेक्शन का नाम सुनते ही लोगों की नींद उड़ जाती है, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मन में डर की छाया छा जाती है। लेकिन दोस्तों सच कहूं तो रिजेक्शन कोई सजा नहीं, कोई दुख नहीं, बल्कि जिंदगी का एक मजेदार अनुभव है। एक बार सोच कर देखो, जब कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो जैसे कह रहा होता है, अरे भाई आपको बेहतर बनने का मौका मिला है, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस शुरू होता है। रिजेक्शन का मतलब है कि आपने कोशिश की, आप मैदान में उतरे और एक असली खिलाड़ी बनने की राह पर निकल पड़े हैं। इसलिए इसे हार नहीं, बल्कि एक ऐसी सीधी सीढ़ी समझो जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग रिजेक्शन से डरते हैं वो अपने सपनों के महल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हंसो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर ना आपको हाँ की और करीब ले जाती है। जैसे मेरा एक दोस्त था जिसने कई जॉब इंटरव्यू दिए और हर बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाई और आखिर में एक ऐसी नौकरी पाली जो उसके लिए सपनों से भी बड़ी थी। वो रिजेक्शन ही था जिसने उसे सीखने और बेहतर बनने का जज्बा दिया। याद रखो, रिजेक्शन से मत डरना, उसे गले लगाओ और कहो, भाई तेरी वजह से मैं और भी मजबूत बनूंगा। यही है असली कॉन्फिडेंस की ताकत। 7वीं बात है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, कॉन्फिडेंट बनो। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब होता है खुद से रोज रोज ये कहना कि मैं शानदार हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कमाल का हूँ, मैं बादशाह हूँ। अपने आप को सुपर हीरो का बाप समझो। जब आप ये सब बोलोगे तो आपका दिल और दिमाग भी कहेगा, अरे वाह ये बंदा तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और फिर आपके अंदर जो नर्वसनेस है, जो डर है, वो भाग जाएगा। जैसे पानी में हाथ डालते ही मछली भाग जाती है। अगर आप हर सुबह अपने आप से कहो, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फेल नहीं हो सकता, तो फिर आपके अंदर हिम्मत भी अपने आप बढ़ेगी और बॉडी में एकदम से पावर आ जाएगी। ये कोई जादू नहीं, बस दिमाग की ट्रेनिंग है जो आपको जिंदगी के हर मैच में विजेता बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक दोस्त था जो लोगों से बात करने से डरता था, इसलिए वो रोज सुबह उठकर आईने के सामने खुद से बोलता, मैं लोगों के सामने बेहतरीन बोल सकता हूं, मुझ में दम है। और फिर धीरे धीरे वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि अब सब उसे सुनने को तैयार रहते हैं। यही होती है पॉजिटिव अफर्मेशन की ताकत। तो चलो आज से खुद को सुपर हीरो समझो। 8वीं बात है, डीप ब्रीथिंग करो, कॉन्फिडेंट बनो। इतना सुनते ही कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई सांस तो सब लेते हैं, इसमें नया क्या है। देखो दोस्त, जब दिल घबराता है, दिमाग तेजी से दौड़ता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो बस एक गहरी सांस लो। गहरी सांस आपके अंदर छुपे डर को पीछे धकेल देती है, नर्वसनेस को हरा देती है और दिल में हिम्मत की आग जलाती है। जब आप गहरी सांस लेकर सामने वाले से बात करते हो तो आपकी आवाज में वो पावर आती है जो सुनने वाले को आपकी तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। तो अगली बार जब भी आपका दिल ताश के पत्तों की तरह डगमगाए, अपनी सांसों को पकड़ो, गहरी सांस लो और कहो, मैं डरता नहीं, मैं लड़ता हूं। जैसे मेरा एक दोस्त था जिसे पब्लिक स्पीच के दौरान बहुत घबराहट होती थी, फिर उसने गहरी सांस लेने की आदत बनाई और देखते ही देखते वह सबके सामने इतना आत्मविश्वासी बन गया कि लोग उसे देखकर प्रेरित होने लगे।
उसकी ये एक छोटी सी आदत उसे बड़ा हीरो बना गई। सांसों की ताकत को कम मत आंको, क्योंकि यही सांसें तुम्हारे आत्मविश्वास का असली राज है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट बनो, वरना दुनिया तुम्हें रौंद कर रख देगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग चतुराई सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और घटिया लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।